बलराम का दर्शन करूंगा, कब मैं नंद बाबा से मिलूंगा, कब मैं यशोदा से मिलूंगा, कब अपने ज्ञातियों से मिलूंगा। ऐसी हृदय के अंदर अभिलाषा लगातार रात भर होती रही। और वो थोड़ा सा सोए, थोड़ा जगे, थोड़ा सोए, थोड़ा जगे, इस तरीके से प्रातः काल हो गया। अब जब अक्रूर जी बस चले, अक्रूरोपि जताम रात्रिम मधुपुर्यां महामति उषित्वा रथमास्थाय प्रयौ नंद गोकुलम। बड़ी मुश्किल से उस मथुरा के अंदर उस रात को उन्होंने काटा और प्रातः काल होते ही स्नान इत्यादि करके, संध्या इत्यादि करके और अक्रूर जी रथ पर बैठ करके चल पड़े। और जो उनका सारथी था वह खींच रहा था, सारथी रथ को चला रहा था। अब भगवान के प्रति जो परम प्रेम होता है वह अक्रूर जी के हृदय में उमड़ आया। वो कहने लगे, अरे मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था, मैंने ऐसा कौन सा तप किया था, मैंने ऐसा कौन सा दान दिया था, मैंने ऐसा कौन सा जप या त्याग किया था जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप आज केशव के दर्शन हो। गच्छन्पति महाभागो भगवतम्बुजे क्षणे भक्तिम परम उपगत एवमेतद् अचिंतयत। यदि हृदय से भी हम भगवान का ऐसा चिंतन करें तो सतत हमारा हृदय भगवान के प्रति अर्पित हो जाता है। उन्होंने कहा, अरे मैं तो ऐसे बिल्कुल कोई बड़े कुल में जन्म भी नहीं लिया, मैंने कोई बहुत बड़ा पद या राज्य नहीं किया, लेकिन भगवान की कृपा से ही लगता है उनके दर्शन हो जाएंगे और लगता है मेरे सारे मंगल आज आ गए, सारे अमंगल मेरे नष्ट हो गए। और जिस समय मैं जाऊंगा कृष्ण के पास, उनके चरणों में लगातार मैं लौट जाऊंगा, प्रणाम करूंगा। और प्रणाम करूंगा तो उस समय भगवान उठाएंगे और उठा करके अपने हृदय से मुझे लगा लेंगे और कहेंगे, काका जी आप कैसे हैं। मन में देखो अक्रूर जी कह रहे हैं कि भगवान मुझे चाचा कह के पुकारेंगे, काका कह के पुकारेंगे। अरे जिनके चरण कमल ब्रह्मा शंकर इंद्र इत्यादि देवता भी ढूंढते ढूंढते हार जाते हैं, और जिनके लिए लक्ष्मी भी अपना कमल लेकर के और उनके चरण ढूंढती है, बड़े बड़े भक्त और ज्ञानी भी जिनकी आराधना में लगे लगे और पूरा जीवन चला जाता है, उन गोविंद ने गौओं के चराने के बहाने बाल ग्वालों के साथ ऐसी लीला की, कब उनके चरण कमल में देख पाऊंगा। और ऐसा सुंदर सुंदर अपने हृदय में चिंतन करते हुए और बस यही सोच रहे हैं कि जैसे ही भगवान के चरण कमल दिखाई पड़ेंगे मैं रथ से कूद पड़ूंगा और कूद करके और उनके चरणों को पकड़ लूंगा। आहा, उनके चरण कमल कितने दुर्लभ है। अप्यंघ्रिमूले पतितस्य मे विभु शिरस्य धस निज हस्त पंकजम दत्ताभयं कालभुजंगरंहसा प्रोद्वेजितानां शरणै शरणागणाम्। और उस समय भगवान मुझे पकड़ लेंगे, अपने हृदय से लगा लेंगे, हृदय से लगा करके और अपने कोमल कोमल हाथ मेरे सिर पर रख देंगे। तब मेरे जितने बंधन हैं वो सारे के सारे कट के समाप्त हो जाएंगे और मैं परमानंद को प्राप्त कर लूंगा। ये ऐसी कल्पना करते करते महाराज इतनी सुंदर सुंदर भगवान की कल्पना कर रहे हैं। भगवान का ऐसा सुंदर रूप होगा, ऐसी सुंदर स्थिति होगी और ऐसे ग्वाल बाल मिलेंगे, ऐसी कल्पना करते करते और वह पहुंच गए नंद बाबा के उस गांव में। और अपने ही मन में कह रहे हैं, देखो भगवान का न तो कोई शत्रु है और न कोई मित्र है, फिर भी भगवान कैसे हैं, तो बस ऐसे हैं कि जो उनका भक्त बन जाता है बस उसके लिए वो फिदा हो जाते हैं। जैसे कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष का न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, लेकिन कल्प वृक्ष के पास जो भी जाकर के बैठेगा उसकी कल्पना को वह पूरा कर देता है। और इति संचिंतयन् कृष्णम स्वफल कतन योध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिम नृप।
और ऐसा चिंतन करते करते जो सफल तनय हैं क्रूर जी, वह गोकुल को प्राप्त कर गए और उसी समय सूर्यास्त हो रहा था। बस सूर्यास्त हो रहा था और भगवान श्री कृष्ण गायों को हाँक करके अपने ग्वाल वालों के साथ ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और रास्ते में ही उन्होंने भगवान के चरण चिन्ह देखे। भगवान के जो चरण चिन्ह थे महाराज, वो एक एक बिल्कुल उनकी पहचान थी, क्योंकि भगवान के चरण में वज्र, अंकुश, कमल ये सब स्पष्टतया नजर आ रहे थे। देखते ही बस अक्रूर जी ने सोचा हो यही भगवान के चरण चिन्ह है, और ऐसा करके अक्रूर जी तो रथ से कूदे और उन चरण चिन्हों में जो उन धूली में बिल्कुल लोट पोट हो गए, अपने शरीर में सारी धूली लगा ली और उनको ऐसी भावना होने लगी जैसे साक्षात भगवान कृष्ण मुझसे मिल रहे। उदार रुचिर क्रीडो सज्ञिनो वनमालिनो पुण्यगंधा निलुप्तांगो स्नातो विरजवाससो। उनको ये होश नहीं रहा कि ये मिट्टी है, ये धूल है और ये सारे मेरे कपड़ों में लग जाएगी, क्या होगा। लेकिन भगवान की भावना इतनी प्रबल है कि उस समय सारा का सारा उन्होंने समर्पित कर दिया अपने को। और जब आगे गए तो देखा कि भगवान कृष्ण इतने सुंदर स्वरूप से दिशो वितिराराजन कुर्वाणो प्रभया स्वया यथा मारकरशैलो रौप्यश्च कनकाचितौ। जैसे बिल्कुल ये मरकत मणि की शिला हो और जैसे सोने और चांदी के बिल्कुल पत्थरों से बनी हुई कोई मूर्ति हो, ऐसा सुंदर रूप देख करके और बस महाराज रथ से कूद करके और स्नेह विवश हो करके और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। और जो जो कामनाएं की थी उन्होंने मन में, वैसा ही भगवान ने किया। उनको उठाया, अपने हृदय से लगाया और कहा, चाचा जी आप कैसे हैं। बस इतना सुनते ही उनके आंखों से अश्रुधारा बह चली। और इधर से भगवान कृष्ण ने एक हाथ पकड़ा और एक हाथ बलराम जी ने पकड़ा। संकर्षणश्च प्रणतम उपगुह्य महामना गृहीत्वा पाणिना पाणि अनयस्सानुजो गृहम। बलराम जी ने और कृष्ण जी ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद एक तरफ से बलराम जी और एक तरफ से भगवान कृष्ण और बोले, चाचा जी घर चलो, चाचा जी घर चलो। और ऐसा कह करके उनको घर ले आए और नंद बाबा से मिले महाराज, यशोदा जी से मिले और बड़ी लंबी लंबी बातें हुई। और उन्होंने नंद बाबा से मिल करके, यशोदा जी से मिल करके अक्रूर जी कहने लगे, मैं जानता हूँ कि आप लोगों की क्या स्थिति है। प्रपक्ष सत्कृतम नंदा कथमस्त निरनुग्रहे कंसे जीवति दासर्ह शौनपाला इवावय। नंद बाबा जी कहने लगे, मैं भी जानता हूं कि आप लोग कंस की छाया में कैसे जीते हैं। आप लोग तो वहां मरे जैसे होकर के और जीना पड़ता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वहां देव की क्या स्थिति है, वसुदेव जी की क्या स्थिति है, ये सारी बातें हुई। और फिर अक्रूर जी ने कहा कि महाराज एक बड़ा भारी प्रोग्राम है, उन्होंने बताया नहीं। और कंस ने आपको जो है स्पेशल निमंत्रण दिया है, उस निमंत्रण को आप स्वीकार कीजिए। और एक बड़े भारी यज्ञ की रचना हो रही है, वो मल्ल युद्ध हो रहा है वहां पर, और उसके अंदर धनुष यज्ञ हो रहा है। उसके अंदर आप सब ग्वाल वालों को पधारना है और उसमें राम और कृष्ण को उनके मामा जी ने स्पेशल बुलाया है। बोले भाई जब तक भांजे नहीं आएंगे तब तक इस खेल का मजा नहीं आएगा। बोले हाँ भांजों से तो विशेष प्रेम है उनको, लेकिन भांजे अभी तक मिले नहीं हैं। बोले भांजों की सेवा में उन्होंने बहुत लोगों को भेजा, लेकिन भांजे ने उनकी सेवा कर दी। दूसरे लोग भी व्यंग से कई प्रकार की बातें कह गए, लेकिन इधर बस बात करते करते और सायंतनासनम कृत्वा भगवान देवकी सुता सुहृत्सुवृत्तम कंसस्य प्रपक्षान्य चिकीर्षितम। लेकिन भगवान बड़े चतुर हैं।